नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, इंसान ने आजकल बहुत सी ऐसी चीजों को पॉसिबल कर दिखाया है जो कभी इम्पॉसिबल ही समझी जाती थीं। ह्यूमंस की यही नीड फॉर मोर एंड बेटर थिंग्स उन्हें लेकर आ गई है एक ऐसे मुकाम पर जहां हमें रोज स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम रोज भी आप तक ऐसी कमाल की चीजें लेकर आते रहें, ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड फिर भी खत्म नहीं होंगे। तो चलिए बिना देर करे आज के वंडर्स को साथ मिलकर देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। वीसा किमावाकी फिनलैंड के एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जहां नॉर्मल स्टंटमैन के लिए कार को दो पहियों पर चलाना ही बड़ी बात होती है, वहीं इस इनक्रेडिबल ड्राइवर ने अपनी BMW M3 को न सिर्फ दो व्हील्स पर चलाया पर दो व्हील्स पर चलाकर स्पीड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्होंने अपनी कार को दो पहियों पर 186 किलोमीटर की स्पीड पर भगा डाला और एक भी गलती नहीं करी। न जाने इनके पास वो कौन सा टैलेंट है जिसके दम पर ये कार को इतनी देर तक और इतनी तेज स्पीड पर बैलेंस कर पाते हैं। पर जो भी हो, ऐसा करके न सिर्फ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े पर लॉज ऑफ मोशन भी तोड़ ही डाले। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दुनिया की सबसे टॉलेस्ट क्राइस्ट स्टैचू बनी हुई है और ये स्टैचू इतनी हाइट पर बनी है कि अक्सर ही इस पर बिजली गिरती रहती है, जिससे ये स्टैचू टूटती रहती है। इसीलिए इसकी रिपेयर का काम करने के लिए कुछ खास तरह के लोगों को एम्प्लॉय करा गया है जो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए सेफ्टी केबल्स के सहारे इस स्टैचू के अंदर से होते हुए इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे खराब पार्ट की तरफ पहुंचते हुए उसकी रिपेयर करना शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में ये आदमी क्राइस्ट की फिंगर की रिपेयर कर रहा है जिसको आसमानी बिजली ने तोड़ दिया था। ये स्टैचू सी लेवल से लगभग 2400 फीट की ऊंचाई पर बनी है और यहाँ पहुंचकर एक भी भूल जानलेवा साबित हो सकती है, पर ये काबिल लोग अपनी जॉब्स बखूबी करते हैं। 2018 के डेट्रॉइट ऑटो शो में मर्सिडीज ने इस कमाल के क्रिएशन को सबके सामने प्रेजेंट करा, जिसमें एक 1979 मर्सिडीज जी क्लास को एक काफी बड़े रीजन से बने सॉलिड क्लोजर के अंदर फिट करा गया था, जिससे ये एक मर्सिडीज का फॉसिल लग रहा था। इसको मर्सिडीज ने खुद क्रिएट करा और पूरी कार को इस रीजन से पहले चारों तरफ से कवर कर दिया। इसके बाद जब ये रेजन सूख गया तब इसकी पॉलिश करी गई, जिससे ये स्मूथ और ग्लॉसी हो गया और फाइनली इसको डिस्प्ले पर लगा दिया गया। ये क्रिएशन देखने में बड़ा ही कमाल लगता है क्योंकि इसके अंदर एक पूरी कार फिट करी हुई है। इस क्रिएशन के लिए 40,000 लीटर रेजन का इस्तेमाल हुआ एंड ये क्रिएशन 18 फीट लंबा और 10.5 फीट ऊंचा है। रेजन से लोग काफी इनक्रेडिबल चीजें बनाते हैं, पर what Mercedes has done has just taken off everyone by surprise. यूएस के आइडाहो में आपको मिलेगा एक जायंट आलू जिसके अंदर आप रह सकते हैं। क्यों रह गए ना सरप्राइज्ड? असल में इस फेक पोटैटो स्ट्रक्चर को यूएस के पोटैटो कमीशन ने 6 साल यूज करा था और एक ट्रेलर के पीछे बांधकर पूरी दुनिया में घुमाया था। जब इसको रिटायर करा गया तो एक टाइनी होम बिल्डर ने इसे लेकर एक होटल में बदल दिया। इसके अंदर फुल एयर कंडीशन मिलता है और कंफर्टेबल बेड्स भी। इस जायंट पोटैटो होटल को एक खाली फील्ड में रखा गया है, जिससे दूर से ये एक असली आलू जैसा ही लगता है। ये पोटैटो होटल 28 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा और 11 फुट ऊंचा है और इसको टूरिस्ट एयरबीएनबी पे बुक भी करवा सकते हैं एंड इस कोजी एंड यूनिक होटल में आकर रह भी सकते हैं। अगर आपने कभी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करी है तो आपको पता होगा कि इसको सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन क्यू जियान्यू नाम के इस चाइनीज लड़के ने इस बेहद डिफिकल्ट टास्क को कुछ ही सेकंड्स में पॉसिबल कर दिखाया। क्यू काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुके हैं और इन्होंने ये चैलेंजेस भी बहुत अनयूजुअल वे में करे हैं, जैसे कि इस रूबिक्स क्यूब को अपसाइड डाउन होकर सॉल्व करना या फिर 3 रूबिक्स क्यूब को साइमल्टेनियसली हाथों और पैरों की मदद से उनको सॉल्व करना। इनफैक्ट क्यू ने तो इस रूबिक्स क्यूब को हवा में जगल करते हुए भी सॉल्व करा हुआ है। इट लुक्स लाइक क्यू इज नो ऑर्डिनरी बॉय, लेकिन क्यू के रिकॉर्ड को मात देते हुए ये रोबोट इस रूबिक्स क्यूब को सिर्फ 0.38 सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। इस रोबोट को सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाया गया है एंड सो इट कम्स एज नो सरप्राइज
that it solves this cube in just a blink of the eye. पेश है आपके सामने पेरू के हैंगिंग होटल्स जिनका नाम है स्काई लॉज और ये एडवेंचरर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन करे गए हैं। इन तक पहुंचने के लिए आपको 1200 फीट की हाइक करनी पड़ती है जिसमें लिटरली यू हैव टू क्लाइंब अप द माउंटेन स्टेयर्स। इन 3 कैप्सूल होटल्स में टोटल 12 लोग रह सकते हैं। ये होटल्स बहुत मजबूत हैं और बहुत भारी वजन भी उठा सकते हैं। रात में पहुंचने पर यहाँ गेस्ट को डिनर मिलता है जिसके साथ उनको नाइट स्काई का ब्यूटीफुल व्यू भी फ्री मिलता है जो एकदम जबरदस्त होता है। एक शेफ इस होटल में गेस्ट की सारी कुलिनरी नीड्स को पूरी करता है और इस एडवेंचर कैप्सूल में सबका पेट भरता है। तो क्या आप कभी ऐसे हैंगिंग होटल में रहना चाहेंगे? कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। गाइस, साइंटिस्ट ने स्पेस में बहुत कुछ भेजा है, सैटेलाइट से लेकर गिटार्स तक और पिज्जा से लेकर इंसान तक। पर 2018 में स्पेसएक्स ने अपने सबसे बड़े और दमदार रॉकेट फैल्कन हेवी में एलॉन मस्क की पर्सनल टेस्ला रोडस्टर कार भेज डाली जो अभी तक स्पेस में मौजूद है और सूरज का ऑर्बिट काट रही है। इस कार को एज अ डमी पेलोड की तरह रॉकेट में लोड करके स्पेस में डिस्चार्ज करा गया था। इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं था। बट द फैक्ट कि ये कार अभी तक स्पेस में कहीं ना कहीं घूम रही होगी इज क्वाइट थ्रिलिंग। जानकारों का कहना है कि 2091 में ये कार सन के ऑर्बिट काटते हुए अर्थ के बहुत करीब आ जाएगी और इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा। खैर जो भी हो, ये कार इंसान के काम नहीं आई तो क्या हुआ, क्या पता एलियंस के काम ही आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखे कुछ अमेजिंग वंडर्स और कुछ हैरत अंगेज कारनामे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।